हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियमावली 2011 यानी कि राजस्थान RTE 2011, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 पढ़ लिया था हमने, और आज पढ़ेंगे राजस्थान RTE 2011। तो ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है एवं रीट मेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है। उसमें भी शैक्षिक परिदृश्य में टॉपिक लगा हुआ है, तो रीट मेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है। तो देखते हैं, राजस्थान में RTE 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान RTE 2011 निर्मित की और जिसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई। तो RTE की अधिसूचना राजस्थान के द्वारा कब जारी की गई? 29 मार्च 2011 को। 29 मार्च 2011 को RTE की अधिसूचना जारी की गई। इसका प्रथम ड्राफ्ट की बात करें तो इसका प्रथम ड्राफ्ट 2010 को ही प्रस्तुत किया गया था सरकार के द्वारा। नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट इस अधिनियम को 10 भागों तथा 29 नियमों में उल्लेख किया गया है। 29 नियमों का, यानी कि इसकी अधिसूचना तो 29 मार्च 2011 को दी गई थी और ये राजपत्र में प्रकाशन 30 मार्च 2011 को किया गया था। लागू 1 अप्रैल 2011 को किया गया था इसको। इसमें भाग 10 है और नियम 29 है। भाग कितने हैं? 10 है और नियम 29 है। नियम कितने हैं? तो 29 हैं। और अधिसूचना कब दी गई थी? तो 29 मार्च 2011 को, और राजपत्र में प्रकाशन 30 मार्च 2011 को। और लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2011 को। वैसे RTE को, यानी कि RTE 2009 में कितने भाग है? तो उसमें तो 7 भाग है और 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है, और उसको लागू 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में किया गया था। तो वैसे RTE 2009 को तो संपूर्ण देश में लागू 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। उसी के तहत, यानी कि RTE 2009 के प्रावधानों के तहत ही RTE 2011 बनाया गया और 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई और लागू 1 अप्रैल 2011 को किया गया। तो याद रखना है आपको। इसमें है ना 29 नियम देखते हैं। 10 भागों में 29 नियम है। जैसे धारा 1 या फिर नियम 1 भी बोल सकते हैं इसको। इसमें है संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम और प्रसार और प्रारंभ, इसमें भाग 1 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम और प्रसार और प्रारंभ दिया गया है। जैसे संक्षिप्त नाम का मतलब है, जैसे इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम है राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। और प्रसार कहाँ तक होगा इसका? तो संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रसार होगा। प्रारंभ कब किया गया? तो प्रारंभ किया गया था ये, इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 29 मार्च 2011 को। नियम 2 में दी गई है परिभाषाएं, यानी कि विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से संबंधित, उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित इसमें परिभाषाएं दी गई है। जैसे प्राथमिक विद्यालय क्या होगा? तो 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय प्राथमिक विद्यालय होगा, और उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। तो इनसे संबंधित इसमें परिभाषाएं दी गई है। प्रारंभिक भाग 1 के अंतर्गत है ये परिभाषाएं। और भाग नियम 3 यानी कि धारा 3 में SMC की संरचना व कृत्य दिए गए हैं। तो भाग 3 वो धारा नियम 3 में, और भाग 2 के अंतर्गत, ये भाग 2 के अंतर्गत है। नियम 3, 4, 5, नियम 3, 4, 5 किसके अंतर्गत है? तो भाग 2 के अंतर्गत है, यानी कि भाग 2 के अंतर्गत नियम 3, 4, 5, 3, 4, 5 भाग 2 के अंतर्गत है। SMC भाग 2 के अंतर्गत है। SMC की संरचना व कृत्य नियम 3 में है, और SMC की कार्यकारी समिति नियम 4 के अंतर्गत है, और नियम 5 के अंतर्गत है विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना नियम 5 के अंतर्गत है। जैसे RTE की 2009 की बात करें तो उसमें धारा 21 में है
विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी धारा 21 के अंतर्गत है और विद्यालय विकास योजना धारा 22 के अंतर्गत है और इसमें विद्यालय विकास योजना नियम 5 के अंतर्गत है और एसएमसी की कार्यकारी समिति नियम 4 में है और एसएमसी की संरचना व कृत्य नियम 3 में है। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। भाग 1 का नाम है प्रारंभिक और भाग 2 का नाम है विद्यालय प्रबंधन समिति। भाग 2 का नाम है विद्यालय प्रबंधन समिति। मैंने साथ साथ इसलिए लिखे ताकि भाई कौन सा नियम किस भाग में है तो समझ में आ जाए। अगला है विशेष प्रशिक्षण। विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है वो भाग 3 के अंतर्गत है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भाग 3 के अंतर्गत है विशेष परीक्षण। तो विशेष प्रशिक्षण किसके अंतर्गत है? नियम 6 के अंतर्गत और भाग 3 के अंतर्गत। नियम 6 के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण और भाग 3 का नाम है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भाग 3 के अंतर्गत है। अगला है नियम 7। नियम 7 है आसपास का क्षेत्र या सीमाएं। आसपास का क्षेत्र या सीमाएं नियम 7। नियम 8 है राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य। नियम 8 है राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य। राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य नियम 8। नियम 9 है स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों के अभिलेख रखा जाना। स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों के अभिलेख रखा जाना ये नियम 9 के अंतर्गत है। नियम 7, 8 और 9 भाग 4 के अंतर्गत है। नियम 7, 8, 9 भाग 4 के अंतर्गत है। भाग 4 का नाम है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व भाग 4 के अंतर्गत है। जैसे आसपास का क्षेत्र व सीमाएं के अंतर्गत देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक कितनों किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर, और 6 से 8 तक इसमें RTE 2011 के अंतर्गत 2 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय स्थापित करना है आसपास के क्षेत्र और सीमाएं के अंतर्गत। राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य क्या क्या है तो नियम 8 में है। और स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों के अभिलेख रखा जाना यानी कि जन्म से 14 वर्ष की आयु के मतलब अभिलेख रखा जाना, तो ये स्थानीय प्राधिकार और बालकों के अभिलेख रखा जाना नियम 9 के अंतर्गत है। अगला देखते हैं नियम 10। नियम 10 कमजोर व अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। नियम 11 राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। और नियम 12 है आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। आयु के सबूत के लिए दस्तावेज नियम 12। नियम 13 है प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि यानी कि नियम 10 से और नियम 13 तक तो है नाम जो प्रवेश से संबंधित है कि बालकों का प्रवेश कैसे किया जाए, और व्यय की प्रतिपूर्ति और सबूत के लिए दस्तावेज और विस्तारित कालावधि। नियम 13 प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि प्रवेश से संबंधित है। नियम 14 विद्यालयों को मान्यता और नियम 15 विद्यालय की मान्यता वापस लेना। विद्यालय को मान्यता और विद्यालय की मान्यता वापस लेना 14 और 15। तो 14 में विद्यालय को मान्यता और 15 में विद्यालय की मान्यता वापस लेना, ये दोनों 14 और 15 विद्यालय से संबंधित है। नियम 14 और 15 किससे संबंधित है तो विद्यालय से संबंधित है। और नियम 10 से लेकर के 15 तक भाग 5 के अंतर्गत है। नियम 10 से लेकर के 15 तक कौन से भाग के अंतर्गत है तो भाग 5 के अंतर्गत है। भाग 5 का नाम है विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व भाग 5। अगला है नियम 16 न्यूनतम अर्हता और योग्यता यानी कि न्यूनतम शिक्षक की न्यूनतम अर्हता और योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो भाग नियम 16 के अंतर्गत है न्यूनतम अर्हता और योग्यता नियम 16। न्यूनतम अर्हता और योग्यता नियम 16। न्यूनतम योग्यता में स्थिरीकरण नियम 17। न्यूनतम योग्यता में स्थिरीकरण नियम 17। नियम 18 के अंतर्गत है न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। न्यूनतम योग्यता अर्जित करना नियम 18। और नियम 19 में है अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन व शर्तें। अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन व शर्तें नियम 19 के अंतर्गत है। और नियम 20 के अंतर्गत है शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए। नियम 20
शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए। नियम 20 शिक्षक का दायित्व और नियम 21 शिक्षक छात्र अनुपात। शिक्षक छात्र अनुपात नियम 21, शिक्षक छात्र अनुपात नियम 21 और नियम 16 से लेकर के 21 तक भाग 6 के अंतर्गत है। नियम 16 से लेकर के 21 तक कौन से भाग के अंतर्गत है, तो भाग 6 के अंतर्गत है। भाग 6 है अध्यापक। भाग 6 का नाम है अध्यापक से संबंधित। नियम 22 में है शैक्षणिक प्राधिकारी यानी कि शैक्षणिक प्राधिकारी। नियम 22 के अंतर्गत है शैक्षणिक प्राधिकारी और नियम 23 के अंतर्गत है प्रमाण पत्र प्रदान करना। नियम 23 के अंतर्गत है प्रमाण पत्र प्रदान करना, तो भाग नियम 22 और 23 भाग 7 के अंतर्गत है। नियम 22 और 23 किसके अंतर्गत है, तो भाग 7 के अंतर्गत है। भाग 7 का नाम है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना भाग 7 के अंतर्गत है। नियम 24 में है, नियम 24 में है अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र। अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र भाग नियम 24। अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र नियम 24 और 25 में है बालकों माता पिता की शिकायतों का निवारण। बालकों और माता पिता की शिकायतों का निवारण तो नियम 25 और अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र नियम 25 और नियम 24 और 25 किसके अंतर्गत है, तो भाग 8 के अंतर्गत। भाग 8 का नाम है शिकायत निवारण। भाग 8 का नाम क्या है, तो शिकायत निवारण। भाग 8 का नाम शिकायत निवारण यानी कि अध्यापकों की और माता पिताओं की बालकों की शिकायतों का निवारण करना। तो अध्यापकों से संबंधित नियम 24 और नियम 25 है माता पिता की शिकायतों का निवारण। नियम 26 है, नियम 26 से 28 तक है भाग 9 के अंतर्गत। भाग 9 का नाम है बालक अधिकारों का संरक्षण। भाग 9 का नाम है बालक अधिकारों का संरक्षण और नियम 26 में है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन। नियम 26 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन। नियम 27 में है, नियम 27 में है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति। नियम 27 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों की प्रस्तुत करने की रीति और नियम 28 में है राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उनके कृत्य। नियम 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कृत्य और नियम 29 में है शंकाओं का निराकरण। नियम 29 है ना जो भाग 10 के अंतर्गत है। भाग 10 का नाम है प्रकरण, भाग 10 प्रकट। तो नियम 29 है शंकाओं का निराकरण। तो ये था आज का टॉपिक राजस्थान आरटी 2011। इसमें 29 नियम और 10 भाग है। तो एक बार 10 भागों को दोबारा देख लेते हैं कि भाग 1 का नाम है प्रारंभिक। भाग 2 है विद्यालय प्रबंधन समिति। भाग 2 विद्यालय प्रबंधन समिति। भाग 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। भाग 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। भाग 4 है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। भाग 5 है विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व भाग 5 के अंतर्गत है और भाग 6 के अंतर्गत है अध्यापक। भाग 6 के अंतर्गत अध्यापक। भाग 7 के अंतर्गत है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा पूरा होना। भाग 7 पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। भाग 8 में शिकायत निवारण, 8 में शिकायत निवारण और 9 में बालक अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण भाग 9 और 10 में है प्रकीर्णन। तो याद रखना है 29 नियम और 10 भाग। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको डेली मिलते रहे और ये आपके ना कंपटीशन के लिए यानी कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि छोटे छोटे वीडियो है लेकिन बहुत उपयोगी है, नोट्स के रूप में है। तो थैंक यू।